बेहद के वानप्रस्थ अवस्था किसे कहते हैं? वानप्रस्थी अवस्था में शुरुआत प्रवेश करते हैं, लेकिन शंकर की स्थिति तो 60 वर्ष नहीं हुए थे, अपने से 60 वर्ष नहीं हुए थे शंकर के रूप में, तो कैसे प्रवेश किया उसने? गायन है कि वानप्रस्थ में मैं प्रवेश करता हूं, 60 तो लगी लाठ। ज्ञान की लाठी कब लगे? जब 60 साल हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा उनको पहले 60 साल हुए, या राम वाली आत्मा प्रजापिता को यज्ञ के आदि में पहले 60 साल हुए थे? तो यज्ञ के आदि में हद में जब 60 साल हुए तो राम वाली आत्मा में भी प्रवेश हुआ और कृष्ण अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा में भी प्रवेश हुआ। वो हद की बात हुई। फिर दूसरा जन्म लेकर के राम वाली आत्मा आती है, तब तक ज्ञान परिपक्व स्टेज को पहुंच जाता है। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी संपन्न रूप धारण कर लेती है। तो उस संपन्न वाणी को ग्रहण करने वाले जो ब्राह्मण होंगे वो बेहद के ब्राह्मण हुए या हद के ब्राह्मण हुए? क्या कहेंगे? बेहद के ब्राह्मण हो गए। वो हद की अवस्था थी, वानप्रस्थ अवस्था, 60 साल यज्ञ के आदि में। परंतु ज्ञान लेने के बाद बेहद की वानप्रस्थ अवस्था होती है 60 साल, अर्थात 69 में राम वाली आत्मा आती है। तो 69 को छोड़ दो, 70 से गिनो। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6 साल हो गए। ये 6 साल में उतना अनुभव ले लेती है ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके जितना ब्रह्मा वाली आत्मा ने और यज्ञ के आदि में प्रजापिता वाली आत्मा ने 60 साल में प्राप्त नहीं किया। ये ईश्वरीय वाणी का प्रभाव है। तो बेहद की वानप्रस्थ अवस्था हुई ब्राह्मण जीवन में। वो 60 साल पूरे होते हैं तभी संक्षेत्र में प्रवेश होता है। वो हद के 60 साल हद की वानप्रस्थ अवस्था, और ये बेहद की वानप्रस्थ अवस्था। और क्योंकि जब 60 साल पूरे होते हैं तो इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। जब इंद्रियां ही शिथिल हो गई तो वाणी से परे रहना ही अच्छा है या वाणी चलाना ज्यादा अच्छा है? वाणी से परे हो जाओ, नहीं तो जग हसाई होगी। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में ही शिव का प्रवेश होता है। हद की बात हुई और बेहद में जो शंकर की सोच में आती है उस समय इंद्रियां तो शिथिल नहीं होती। शंकर की अवस्था में जब शिव प्रवेश करते हैं, हाँ, 76 में, उस समय तो इंद्रियों को शिथिल होने का सवाल। वेद की इंद्रियां कौन सी होती हैं ये पता है? हैं? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का इंद्रियों से कनेक्शन है। जैसे पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश देवताएं हैं, देवताओं का चैतन्य रूप भी हैं,
और ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही ये है। ऐसे ही जो विराट पुरुष की इंद्रियां भी हैं, कितने धर्म हैं? 9 धर्म। और इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियों में एक जो इंद्रिय है वो स्पर्श इंद्रिय मानी जाती है, जिसका कनेक्शन आकाश से है। आकाश कोई चीज ऐसी है जो पकड़ में आ जाए। जैसे 11वीं इंद्रिय मन है, सबसे मुख्य इंद्रिय है, लेकिन मन पकड़ में आता है। कोई भी इंद्रिय से काम किया जाएगा, मन अगर उसमें लगा हुआ नहीं होगा तो वो काम सफल होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही जो 10वां धर्म है, नास्तिक धर्म, वो धर्म के नाम पर धर्म है ही नहीं। तो असली तो 9 ही इंद्रियां हैं। जो 9 इंद्रियां हैं वो 9 धर्मों से कनेक्टेड है। उनको कंट्रोल करने वाला एक ही विराट पुरुष है, जिसे भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान सर्वोपरि है। आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न की इंद्रिया शिथिल तो संख्या किस्मत नहीं होती। हाँ, तो उस समय उम्र उतनी नहीं होती कि 60 वर्ष हो जाती, इंद्रिया शिथिल पड़ जाती। ये सब धर्म शिथिल नहीं पड़ते हैं। ये 9 धर्म शिथिल नहीं पड़ जाते हैं। इनमें शक्ति रहती है। आज कोई धर्म ऐसा है जिसमें शक्ति हो? सब धर्म के नाम पर अधर्म बन गए, कोई ताकत नहीं रह गई। धर्म में ही ताकत नहीं रह गई तो राज्यों में भी ताकत नहीं रह गई। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है ही बेकायदे राज्य। तो असली वानप्रस्थी अवस्था तो शंकर की ही होती है। वानप्रस्थी अवस्था जब तक नहीं होगी तब तक बाप की याद भी आ नहीं सकती। बिनु बैराग विवेक न होई। जब तक सच्चा बैराग प्राप्त नहीं होता है तब तक ज्ञान भी बुद्धि में समाये नहीं सकता है। ज्ञान की बातों में बुद्धि तभी लगेगी जबकि इस पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के धर्मों से, पुरानी दुनिया के राज्यों से बैराग आ जाए। ये सब मरे पड़े हैं, भस्म हुए पड़े हैं, इनमें कोई दम नहीं। ये बेहद की वानप्रस्थ अवस्था है।